हिमाचल न्यूज 24/7। नमस्कार, स्वागत है आपका हिमाचल न्यूज 24/7 में और मैं आपके साथ रीना सहोत्रा। सुबह सुबह नभ में पंछी जब चहचहाएंगे, हम महफूज खुदा की धरती पर खुद को पाएंगे। पर्यावरण संरक्षण में साथ निभाएं, आओ वनों को आग से बचाएं। जीवन के लिए अनमोल है वन, प्रकृति ने दिया है मनुष्य को यह अपार धन। निजी स्वार्थ के लिए वनों को न आग लगाएं, आपसी सहयोग से ये अनमोल धरोहर बचाएं। अपने आसपास के जंगल को आग लगने से बचाएं। वन विभाग द्वारा जनहित में जारी। वर्तमान में राजनीति वास्तव में ही अवसरवाद की राजनीति है। इस बात से कोई भी इनकार नहीं कर सकता। यहाँ ना कोई पक्का मित्र है, ना स्थायी दुश्मन, और ना ही राजनीति में कोई सगा होता है। बेशक पार्टी के प्रति समर्पण की लंबी लंबी तहरीर पढ़ी तो जाती हैं, लेकिन वास्तव में धरातल पर नहीं उतारी जाती। साहब, ऊपर चढ़ने के लिए जिसको सीढ़ी बनाया जाता है, उसे ही कालांतर गर्त में धकेल दिया जाता है। अब अगर ज़्यादा कुरेदने लगे तो प्याज के छिलकों की भांति ये परतें खुलती ही जाएंगी। हम आपको किसी भी प्रकार की पहेलियां ना बुझाते हुए सीधे सीधे प्रदेश के ताज़ा घटनाक्रम की ओर लिए चलते हैं। आज अगर हिमाचल प्रदेश की जनता स्तब्ध व हैरानी भरी दृष्टि से भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के निर्णय की ओर देख रही है, तो उसके पीछे कई तर्क वितर्क हो सकते हैं, लेकिन राजनीति में कोई भी तर्क वितर्क नहीं चलता। अपने आदर्शों का ढिंढोरा पीटने वाले विश्व के सबसे बड़े राजनीतिक दल की दोहरे मापदंड पर प्रदेश का एक बहुत बड़ा तबका जहां अपने आप को ठगा सा महसूस कर रहा है, वहीं इस विस्मयकारी निर्णय से आहत भी हो रहा है और प्रश्न कर रहा है, और यही कि फिर ये दोहरी मानसिकता किस लिए। साहब, अगर विधानसभा चुनाव में अपनी सीट गंवाने के बाद उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को दोबारा सीएम बनाने का निर्णय लिया जा सकता है, तो हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री प्रोफेसर प्रेम कुमार धूमल के साथ वर्ष 2017 में इतना बड़ा अन्याय क्यों किया गया था? उस समय उनके साथ ये प्रक्रिया क्यों नहीं दोहराई गई थी? क्या इसका अर्थ ये लिया जाए कि पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल उस समय केंद्र की राजनीति का शिकार हुए थे? अब वर्तमान में परिस्थितियों, निर्णय, मापदंड और आदर्श की धार क्यों कर कूद पड़ गई है? प से प्रेम कुमार, प से पुष्कर सिंह, ध से धूमल और ध से धामी। और सबसे बड़ी समानता, प से पराजित, प से पहाड़ी प्रदेश की समान अवस्थाओं को राजनीति की पराकाष्ठा के चलते क्यों स्वरों को नए व्यंजन या मायने दिए जा रहे हैं? सा रे गा मा पा धा नी सा की सरगम पर एक सी ध्वनियों के बावजूद क्यों इसे तार सप्तक और मंदिर स्वरों में विभाजित कर दिया गया? शायद प्रदेश का मतदाता अब इस तर्क को स्वीकार नहीं करेगा कि भारतीय जनता पार्टी केवल और केवल सिद्धांत की राजनीति करती है। साहब, अब इसमें भी अवसरवाद शामिल हो गया है, जिसका जीता जागता उदाहरण ये वर्तमान का घटनाक्रम है। साहब, गौर करें कि 2022 का विधानसभा चुनाव उत्तराखंड में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के चेहरे पर एक पूर्व निर्धारित निर्णय के तहत लड़ा गया था, जबकि उसके विपरीत वर्ष 2017 में जब केंद्रीय नेतृत्व को पार्टी के जीतने के आसार कम नजर आने लगे, तो चुनाव से मात्र 9 दिन पहले मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल का चेहरा पार्टी की नया को पार लगाने के लिए प्रयोग में लाना पड़ा था। हिमाचल के प्रत्येक क्षेत्र में प्रोफेसर प्रेम कुमार धूमल की पकड़ कार्यकर्ताओं व मतदाताओं के बीच उनकी लोकप्रियता का परिणाम ये था कि उन्होंने हिमाचल प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने का रास्ता बनाया, जीत का परचम फैलाने के लिए रात दिन मेहनत की, अपना विधानसभा क्षेत्र छोड़कर समूचे प्रदेश में पार्टी की लहर बनाने के लिए ताबड़तोड़ दौरे किए, जिसके चलते वे मिशन में कामयाब हुए थे। और साहब, इसका खामियाजा उनको अपनी सीट गंवाकर भुगतना पड़ा। हालांकि उस समय भी जीते हुए कई विधायकों ने इस्तीफा देकर उन्हें चुनाव लड़ने के लिए अपनी सीट की पेशकश भी की थी, लेकिन उत्तराखंड के पराजित मुख्यमंत्री के लिए जो निर्णय आज भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व ले रहा है, वे निर्णय उन्होंने उस समय हिमाचल के पराजित मुख्यमंत्री के हित में क्यों नहीं लिया? यद्यपि अनुत्तरित है, लेकिन ये प्रश्न तर्क वितर्क करने को भी प्रोत्साहित करता है
क्योंकि यही प्रश्न आने वाले चुनावों में मतदाताओं द्वारा भी पूछा जा सकता है। जो मनुष्य पार्टी को सत्ता के सिंहासन तक पहुंचाने के लिए अपने हित की परवाह नहीं करे, उसके हित के लिए शीर्ष नेतृत्व को अवश्य श्रेष्ठ निर्णय लेकर अनुकरणीय उदाहरण प्रस्तुत करना चाहिए। पुष्कर सिंह धामी को मुख्यमंत्री बनाए जाने पर किसी को कोई आपत्ति नहीं है। बस मलाल और प्रश्न यही है कि प्रोफेसर प्रेम कुमार धूमल के पराजित होने के बाद ये सोच, ये उदारता, ये दूरदर्शिता और ये मापदंड क्यों कर नहीं अपनाए गए थे। हिमाचल न्यूज़ 24/7 के लिए चंबा से ब्यूरो रिपोर्ट।